हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमें शेयर मार्केट से बहुत जल्दी अमीर बनना होता है। ठीक है, अच्छी बात है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, सबको इच्छा है कि शेयर मार्केट में पैसे लगाकर हम करोड़पति बने। लेकिन इसी चक्कर में, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में हम लोग कुछ गलतियां करते हैं। उस गलतियों के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और इस पॉइंट को आप कहीं नोट जरूर कीजिएगा, ताकि आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखें और बार बार इस पॉइंट को आप हमेशा रीड करें। इससे आपको यह मालूम होगा कि ये गलती आपको कभी मार्केट में नहीं करना है। तभी जाकर आप करोड़पति जल्द से जल्द बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं हमेशा लाते रहता हूँ। टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। ठीक है, 10-15 पॉइंट हो सकता है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए तो अच्छे से आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट होने वाला है हमारे लिए, सबसे पहला पॉइंट, भावना, इमोशन। ठीक है, अपनी भावनाओं को, ठीक है, इमोशन, कभी भी आप अपने शेयर मार्केट की जर्नी में भावनाओं के आधार पर निर्णय ना लें। कहने का मतलब, आपको लगता है कि यार ऐसा होने वाला है, आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, मुझे लग रहा है कि अब ये लॉस होने वाला है, अभी लग रहा है कि अब प्रॉफिट होने वाला है। आपको क्या लगता है उससे मार्केट को कभी फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं उससे मार्केट को कभी फर्क नहीं पड़ता। आपको लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, किसी ही चीज से मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपको इमोशन को ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप कभी भी जो निर्णय लेते हैं इमोशन के आधार पर ना ले। हमेशा निर्णय किसके आधार पर ले? अपनी योजना, अपने प्लानिंग के हिसाब से अपना निर्णय ले। साथ साथ आपका जो टेक्निकल एनालिसिस या आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस जो कहता है, उसी के हिसाब से ही आप निर्णय लें। कभी भी भावनाओं पे बह के काम मत करना। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया। चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, जल्दबाजी में खरीदना और बेचना। हमें लगता है यार शेयर भग रहा है, भग रहा है, भग रहा है, खरीद लेता हूँ। यहाँ खरीदते हो, यहाँ खरीदे टॉप पे, अब गिरेगा, अरे अब तो लॉस हो गया। ठीक है, या फिर ये शेयर भगा, इतना बड़ा प्रॉफिट, गिरना गिरना स्टार्ट किया, अरे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है करके आप यहाँ पे बेचोगे एकदम लास्ट में, अब यहीं से भगेगा। फिर ये प्रॉफिट, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ ना। तो कभी भी आप अपने, ठीक है, शेयर मार्केट की जर्नी में जल्दबाजी में बेचना और खरीदना मतलब, ठीक है, जल्दी जल्दी बेचना और जल्दी जल्दी खरीदने वाला काम कभी भी मत करना। आपको हमेशा, ठीक है, मार्केट और उसके आपकी कंडीशन, आपकी जो प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग के हिसाब से ही आपको बाय और सेल करना है। अगर आपको लगता है, आपका टेक्निकल या आपको फंडामेंटल कहता है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, तो यहाँ पे बाय करना है। आपका टेक्निकल या फंडामेंटल बोलता है कि यहाँ से अब बेचना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बेचना है। आप हमेशा अपने, ठीक है, जल्दीबाजी खरीदी और बिक्री का मत के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, अपने नियम का, अपने प्लानिंग का पूरी तरीके से पालन करें। ठीक है, पहला पॉइंट था इमोशन, दूसरा पॉइंट है कि जल्दीबाजी में खरीदी और बिक्री का प्रयास ना करें। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैं लिख देता हूँ, जल्दी खरीदना और बेचना। ठीक है, नोट करते जाना। ये इमोशन का आप लोग को पता होगा हिंदी में, ठीक है, भावना अपने, ठीक है, भावनाओं पे नियंत्रण रखिए, इमोशन पे नियंत्रण रखिएगा। चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? अफवाहों पर ध्यान देना। ठीक है, हम लोग को क्या लगता है, कोई बोल दिया, अरे आज ये शेयर भगने वाला है, ठीक है, आज ये शेयर भगने वाला है, खरीद लो, सबके सब, सबके सब खरीदो। ठीक है, अब ऐसे न्यूज चलते रहता है, इंस्टाग्राम पे आते रहता है, देखना, ये शेयर होने वाली है 5 पैसा से 5,000 रुपए, आप बन जाएंगे अरबपति। अगर इतना आसान होता तो भाई स्वयं जो एड चला रहे वो क्यों नहीं कर रहे, लगा देता 5 पैसा, लगा देता 1,000 रुपए, वो बन जाता करोड़पति, अरबपति। बट ऐसा रियलिटी में कभी नहीं होता, बहुत कम चांस होता है। ठीक है, तो जो अफवाह होता है, ठीक है, अफवाह, अफवाह होता है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप हमेशा किस पे ध्यान दें? अपने जो टेक्निकल एनालिसिस या अपना जो फंडामेंटल एनालिसिस है, उसी का पालन करें। अफवाहों पे हमेशा ध्यान ना दें। अगर कोई बात आया कि हाँ ये शेयर भगने वाला है, तो क्यों, ठीक है, वाई, इस चीज का आप लोग जरूर एक बार सत्यापित करें, मतलब एक बार चेकआउट जरूर करें कि क्यों ऐसा न्यूज क्यों आया। अगर सही है न्यूज तो ठीक है, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, और लगता है कि ये न्यूज गलत है तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अफवाह पे बिल्कुल भी आप मत आइएगा। चलते हैं हम अपने पांचवें पॉइंट पे। ठीक है, मानकर चलो, समझना बात को, जब नए लोग आते हैं, ठीक है, बिगिनर्स जब आते हैं ना, मान लो उनके पास 1 लाख है,
ठीक है, 1 लाख है तो वो क्या करते हैं पता है, पूरा पैसा एक ही शेयर में लगा देते हैं कि ये एक 1 लाख लगाऊंगा और एक ही शेयर भागेगा, 100% पैसा 2 लाख हो जाएगा। भाई ऐसा बहुत कम चांस है। हमेशा अपने पैसा को, ठीक है, पैसा को एक शेयर में एक शेयर में नहीं लगाना है, पैसा को एक शेयर में नहीं लगाना है। आपको पैसा को एटलीस्ट, ठीक है, मैं अपना पर्सनली फॉलो करता हूं, तो मैं 10% अपने कैपिटल का 10% ही एक शेयर में लगाता हूं। अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं 10,000 रुपए ही एक शेयर में लगाऊंगा, ठीक है। तो हमेशा आप अपने पैसा को एक शेयर में न लगा करके अलग अलग सेक्टर में लगाएं और अलग अलग स्टॉक में लगा करके पैसे को रखें। मान के चलो 10, 5, 6, 10 सेक्टर है, ठीक है, मैं एक सेक्टर में लगाया, 2 सेक्टर में लगाया, सब भगा और 2 सेक्टर गिर गया, 8 सेक्टर भगा, तो भी 8 में तो प्रॉफिट हो ना, 2 में लॉस हो लेकिन 8 में तो प्रॉफिट, ऑल ओवर में प्रॉफिट में रहा ना। इसलिए कभी भी पैसे को एक शेयर में नहीं लगाना है, अलग अलग शेयर में आप लोग को लगाना है और अलग अलग सेक्टर में आपको पैसे को लगाना है। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने 5वें पॉइंट पे। लोग सोचते हैं आज पैसा लगाऊं, एक दिन में पैसा लगाऊं, एक दिन में पैसा डबल, एक दिन में पैसा 10 गुना, एक दिन में पैसा 100 गुना। इतना आसान होता तो भाई मुकेश अंबानी ये अपना कंपनी बेच के शेयर मार्केट पैसा लगा देता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में पैसा कभी भी नहीं बनता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं बनता है, बट किस्मत है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका चल गया तो चल गया। शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म में नहीं फंसना है आपको। हमेशा आपको लॉन्ग टाइम के लिए सोचना है कि अगर मैं आज मैं पैसा लगाऊं, 10 साल लगाऊं और 10 साल के लिए उस पैसे को मैं रखूं तो जल्दी से वो करोड़पति बन सक मतलब जल्दी नहीं, 10 साल 20 साल में मैं अगर 1 लाख लगाऊं तो 100 गुना हो सकता है, पॉसिबल है। 10 साल में आराम से हो भी जाता है, 5 साल में भी हो जाता है, कभी कभी 2 महीने में भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है, लेकिन हम आप हमेशा शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना फंस करके हमेशा लॉन्ग टाइम के बारे में सोच कर चलें। ठीक है, जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। ठीक है, 6वां पॉइंट है बाजार का जो ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड है जो बाजार का ट्रेंड है उसको फॉलो करना। ट्रेंड फॉलो करना बोलते हैं ना, ट्रेंड को हमेशा फॉलो करो, ट्रेंड इज फ्रेंड बोलते हैं ना, सुने होगे, ट्रेंड इज फ्रेंड। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है उस टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको अपने ट्रेंड को नजर रखना चाहिए। अगर मार्केट इस प्रकार से मूव कर रहे हैं मतलब ये अप ट्रेंड पे है, मार्केट अगर इस प्रकार से आ रहा है मतलब डाउन ट्रेंड है। हमेशा एंट्री आपको अब ट्रेंड में ही करना चाहिए, बोलते हैं ट्रेंड को फॉलो आप हमेशा कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने 7वें पॉइंट पे। ठीक है, पर्याप्त रिसर्च न करना। ठीक है, पर्याप्त रिसर्च, पर्याप्त रिसर्च मतलब रिसर्च मतलब समझते हो ना। ठीक है, पर्याप्त रिसर्च ना करना। ओके, रिसर्च कीजिए सबसे पहले तो कि आप जिस स्टॉक पे पैसा लगा रहे हो, आप जिस स्टॉक पे पैसा लगा रहे हो, ठीक है, लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कंपनी कैसा है, कंपनी कैसा काम करता है, कंपनी क्या काम करता है, कंपनी प्रॉफिट बना रहा है या नहीं बना रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है, कंपनी कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, ठीक है, कंपनी की किसी तरीके से फर्जी कार तो नहीं कर रहा है, कंपनी अपना प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए गलत स्टेटमेंट तो नहीं शो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पर्याप्त रिसर्च नहीं करोगे तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। इसलिए आपको हमेशा स्टॉक के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए कि कंपनी पे क्या चल रहा है। पर्याप्त रिसर्च आप कीजिए, तभी जाकर के अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 8वां पॉइंट है प्लानिंग, जो हम लोग ऊपर की तरफ बात किए थे उसको अभी, ठीक है, प्रॉपर समझेंगे। प्लानिंग, मार्केट में आप आए हो तो क्या सोच के आओ कि पैसा कमाना है, हमेशा आपको प्रॉफिट बनाना है, यही सोच के आओ ना। ये तो नहीं है कि मैं आऊंगा 1 लाख रुपए और उसको जीरो कर दूंगा, फिर आऊंगा 1 लाख रुपए लेके उसको जीरो कर दूंगा, ऐसे सोच के तो कोई नहीं आता ना। हर कोई आए तो हर कोई तो प्रॉफिट नहीं कमा सकता ना, कुछ होंगे जो लॉस करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग आपको पता चाहिए, आप क्या प्लान किए हो, क्या प्लान करके निवेश कर रहे हो, क्या सोच के निवेश किए हो, कैसे आपको लगा कि रिटर्न देगा, कैसे आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ही भगेगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट बैंक आज से 10 साल बाद 5,000 रुपए का हो जाएगा, मतलब 5 गुना हो जाएगा 10 साल में। ठीक है, ज्यादा रिटर्न नहीं, मतलब ठीक ठाक रिटर्न 10 साल में, मतलब हर साल 50% का प्रॉफिट। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिटर्न है देखा जाए तो। मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि स्टेट बैंक 10 साल में 5 गुना होगा, 500% प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है
कि स्टेट बैंक एक ऐसा बैंक है जो ऑल इंडिया वर्क करता है, अच्छा खासा लोन प्रोवाइड करता है, बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, बैंकिंग लीडर भी बन सकता है। तो ये सारी चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस कारण मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये जो आप जो प्लान किए हो उसको आप बैक टेस्ट जरूर कीजिए कि क्या आप जो सोचते हैं वो कंपनी सच में ऐसा काम करता है। अगर हाँ, तो आप उस अपने प्लानिंग के हिसाब से आप उसमें निवेश जरूर कीजिएगा। अगर आपका प्लानिंग जिस हिसाब से और कंपनी उस हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं है, तो उस स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम 90 पॉइंट पे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। हम जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर में क्या करते हैं, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा? अगर ज्यादा पैसा रहता हमारे पास तो हम तो करोड़पति हुए ना। मतलब ज्यादा पैसा है मतलब मैं अमीर हूँ, और तो मेरे को और अमीर बनने की क्या जरूरत है? तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ज्यादा पैसा कहाँ से लाऊंगा? सिंपल सी बात है, लोन। ठीक है, लोन लेके आऊंगा। तो लोन एक ऐसा चीज है, अगर आपका किस्मत साथ दिया तो आप आसानी से लोन, लोन का ठीक है 10% 12% पड़ेगा साल भर का, वो आसानी से आप पटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान कर चलिए वो पैसा डूब गया, गलत शेयर में आप पैसा लगाया, वो पैसा डूब गया, तो आपको ब्याज भी पटाना है, ऊपर से आप जो लॉस किए उस कैपिटल को भी लेके आना है। तो लोन के चक्कर में अगर आप फंसे और गलत शेयर, चलो ठीक है लोन ले भी लिए लेकिन आप गलत शेयर में पड़ गए, तो आपको बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। अगर आप लोन भी ले लेते हो और सही शेयर का चयन कर लेते हो, तब चलो एक बार आपको प्रॉफिट बनते हुए नजर आ भी सकता है। लेकिन मान लो आप लोन लिए और उसी टाइम मार्केट क्रैश हो गया, धड़ल्ले से क्रैश हुआ, ठीक है, 50-40% क्रैश हो गया। अब उस टाइम क्या करोगे आप? उस टाइम तो कोई भी शेयर, कितना भी अच्छा शेयर लेके रखो, कोई काम नहीं आने वाला। अब उस पैसे को रिकवर कैसे करोगे? तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक मार्केट दोबारा रिकवर नहीं करेगा। हो सकता है मार्केट रिकवर करने में 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। तो आप कभी भी लोन लेकर के निवेश बाजार में ना करें, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, 10वां पॉइंट, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मे बी इस टॉपिक का। ठीक है, अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो आप इससे आप हमेशा दूर रहें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको नुकसान में लेकर के जाएगा। हमको क्या लगता है, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब पता है, ठीक है, मैं तो बहुत पैसा कमाऊंगा शेयर मार्केट से। अगर इतना ही पता है, ठीक है, तो आप पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत फैसले लेने लग गए, तो आपके सारे कैपिटल जीरो होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आप कभी भी ट्रेड ना लें। जरूर आप उसके बारे में, कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करें, तब जाकर के आप लगता है कि हाँ ये शेयर अच्छा कर सकता है, तब जाकर के निवेश कीजिएगा। कभी भी सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप निवेश करोगे तो आपको बड़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, 11वां, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है कि हम ज्यादा ज्यादा शेयर खरीदेंगे, बार बार शेयर खरीदेंगे तो हमको ज्यादा प्रॉफिट देना, मतलब प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग में होता क्या है? ओवर ट्रेडिंग मतलब ये तो चलो ट्रेडर लोग के लिए हो गया, बट इन्वेस्टमेंट में भी आप ये चीज कर देखते हैं कि कई लोग क्या सोचते हैं, 5% 10% प्रॉफिट हुआ तुरंत बेचेंगे, दूसरा शेयर खरीदेंगे, फिर 5-10% प्रॉफिट हुआ, फिर तुरंत खरीदेंगे, मतलब बेचेंगे, फिर नया खरीदेंगे। तो बार बार जब आप खरीदोगे बेचोगे तो आपको फीस देना पड़ेगा, प्लस टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा तो ये ऑलरेडी आपको लेके चला जाएगा। तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करें, कम शेयर खरीदें, लिमिटेड शेयर खरीदें, अच्छे शेयर खरीदें, लॉन्ग टाइम होल्ड करें, बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 12वें पॉइंट पे। 12वां पॉइंट होगा, नकल ना करना। ठीक है, नकल ना करना, समझो इसको, नकल ना करना। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आप लोग को। देखो, हम लोग को क्या लगता है, वो आदमी पैसा लगाया करोड़पति बन गया, वो आदमी इतना पैसा लगाया करोड़पति बन गया, वो आदमी इतना पैसा लगाया करोड़पति बन गया। ये भी देखो कि एक आदमी था जो पैसा लगाया उसका घर बिक गया, एक आदमी था जिसका कार बिक गया, एक आदमी था जो सुसाइड कर लिया। ये भी तो सोचो, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही मत देखो, नेगेटिव भी देखो। इसलिए सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला कैसे कर रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपका रूल्स रेगुलेशन क्या कहता है, आपका प्लानिंग में क्या लिखे हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर अगर लागू होता है और आप जिस शेयर को ले रहे हैं वो सारे रूल्स फॉलो करता है, तब जाकर के आप ट्रेड लीजिए। किसी और को देखा देखी में कि वो इसको खरीदा है मैं भी खरीद लेता हूँ, राकेश झुनझुनवाला टाइटन खरीदा मैं भी खरीद लेता हूँ, राकेश झुनझुन ये खरीदा मैं भी खरीद लेता हूँ। राकेश झुनझुनवाला करोड़पति बना, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको लॉस नहीं होता, कई शेयर उन पे हैं जो बड़े बड़े लॉस में उसने निकाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए, कभी भी नकल करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है,
अब चलते हैं उससे एक और इम्पोर्टेंट, ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, लॉस से डरना। ठीक है, लॉस से डरना और प्रॉफिट में, ठीक है, प्रॉफिट में खुश हो जाना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब लॉस होना स्टार्ट होता है ना, जब लॉस होता है तो उन लोग को एकदम डरने लग जाते हैं, अरे पैनिक पैनिक बेच देता हूँ, क्या होगा कैसा होगा, लॉस हो रहा है, कैसे करूं क्या करूं, मतलब एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है उन लोग क्या सोचते हैं प्रॉफिट में, अरे बाप रे इतना प्रॉफिट, क्या पता है प्रॉफिट खत्म ना हो जाए, क्या पता अभी 1,000 का प्रॉफिट हो जीरो ना हो जाए, क्या पता प्रॉफिट से लॉस में ना चला जाए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, वो लोग पैनिक हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर लॉस में हो, ठीक है, और वो कंपनी अच्छा है तो आपको होल्ड करना है, प्रॉफिट में हो और कंपनी अच्छा है तो आप तो प्रॉफिट में हो, और कंपनी भी अच्छा है तो प्रॉफिट तो बनना ही है ना। अगर लॉस में और कंपनी अच्छा है तो आगे प्रॉफिट बनेगा। हाँ, अगर लॉस में हो और कंपनी बेकार है तो वहां से निकल जाओ, अगर लॉस में हो कंपनी अच्छा है तो होल्ड करो, सिंपल सी बात है। तो हमेशा आप धैर्य रखें। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट जब भी होता है तो डरे ना, जल्दी निकले ना। लॉस भी है तो भी आप होल्ड कर सकते हो, प्रॉफिट है तो भी आप होल्ड कर सकते हो, बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि लॉस है तो निकल जाओ या प्रॉफिट हो तो जल्दी निकल जाओ। एक उससे एक और कि टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग के आप ऊपर जरूर ध्यान रखिए। आपका एंट्री, ठीक है, एंट्री और एग्जिट, ठीक है, होल्डिंग, ये सारी चीजें टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गलत टाइम एंट्री लेंगे, गलत टाइम एग्जिट लेंगे, गलत टाइम पे होल्ड करेंगे तो आप हमेशा फंस जाएंगे। आपको इन टाइमिंग का ध्यान रखना है, एंट्री लेने के समय ही एंट्री ले, ये नहीं कि भग स्टॉक 100% 50% भाग गया अब एंट्री लोगे, नहीं। या फिर स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा और फिर अब निकल गए, फिर वो भागने लग गया तो गलत। मतलब आपको सही जगह एंट्री, सही जगह एग्जिट और सही टाइमिंग पे होल्ड करना, कि आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज के एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, कहाँ तक जा सकता है, कितना पे एंट्री लेना चाहिए, कितना पे एग्जिट होना चाहिए, ये सारी चीजों की टाइमिंग आपका, आप उस पर ध्यान जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके बिना बिना परफेक्ट टाइमिंग के आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बन सकते, तो आपका टाइमिंग हमेशा सही होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले 15 स्टॉक पे, मार्केट पे अपडेट। ठीक है, मार्केट पे अपडेट। बहुत लोग रहते हैं इन्वेस्ट कर दिए पैसा, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिए और इन्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, बस इग्नोर इग्नोर और बस इग्नोर। कभी भी आपको पैसा कमाना है तो इग्नोर करोगे तो पैसा जीरो होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा जो स्टॉक पे आप इन्वेस्ट किए हो या नए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में आपको हर छोटी बड़ी अपडेट, हर सरकारी रूल्स मतलब नियम, ठीक है, नई नई न्यूज, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जा करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बनोगे, एक बड़ा पैसे अरबपति करोड़पति बन पाओगे। ठीक है, 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो तीन पॉइंट और बचा है, समझ लीजिए। ठीक है, कभी भी आप रिस्क, ठीक है, रिस्क और रिटर्न, रिस्क और रिटर्न को आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, रिस्क और रिटर्न को आप हमेशा कैलकुलेट कीजिए कि आप कितना परसेंट का, ठीक है, कितना, कितने परसेंट का लॉस ले सकते हो या फिर कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना चाहते हो। ये आपको पहले ही, ठीक है, आपको पहले ही आप लोग को ये चीज कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क और रिटर्न को समझे बिना अगर आप निवेश करोगे कि कितना लॉस है कितना प्रॉफिट, अगर आप समझे बिना निवेश करोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे कहाँ प्रॉफिट बुक करना है या कहाँ लॉस बुक करना है। तो ये चीजें आपको बहुत परेशान करने वाली है इन फ्यूचर। तो आप पहले से प्री प्लान होकर के अपने रिटर्न और लॉस को पहले ही डिसाइड करना है। आपको लगता है कि मैं 5% का लॉस दूंगा, आप इन्वेस्ट किए, स्टॉक 5% गिरा, वहां से निकल जाओ, फिर एंट्री कर सकते हो बाद में जब दोबारा एंट्री देता है तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, 17, हमेशा आप अपने स्टॉक को, ठीक है, डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफाई इसलिए कीजिए क्योंकि अगर आप एक ही सेक्टर में लगाए, वही सेक्टर आपको गिरना स्टार्ट करता है तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। इसलिए कभी बैंकिंग सेक्टर में लगा के कुछ स्टॉक पे आप बैंकिंग पे लगाइए, स्टील पे लगाइए, मेटल पे लगाइए, जो भी है, मतलब अलग अलग सारे जो डाइवर्सिफाई है, जो अलग अलग क्षेत्र है, हमारे कंपनी है, अलग अलग क्या बोलना चाहिए सेक्टर है, उस पे आप सब पे पैसे थोड़े थोड़े लगाइए। ठीक है ना, कोई स्टॉक, कोई जब एक मान चलिए एक सीजन पे एक हमारा सेक्टर गिर रहा है, मान लो ऑटो सेक्टर गिर रहा है तो दूसरे बैंकिंग तो प्रॉफिट देगा ना आपको, बैंकिंग गिर रहा है तो क्या पता ऑटो प्रॉफिट देगा, मतलब कुछ कोई तो प्रॉफिट में रहेगा कोई लॉस में रहेगा, हमेशा सबके सब भगते नहीं है। तो आपको डाइवर्सिफाई जरूर रखना है। ठीक है, लास्ट 18वां पॉइंट है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ पैसे डुबा लेते हैं। मान लो 1 लाख है मेरे पास, ठीक है, 1 लाख था मेरे पास, अब उसमें से मैंने 10,000 रुपए को डुबा डाला है। अब मेरा सोच क्या रहेगा, मेरे पास कितना बच गया, 90,000।
अब मेरा ये सोच है कि पहले मैं जो एक 10,000 डुबाया उसको पहले प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद जा करके मैं, ठीक है, दोबारा से अच्छे खासे प्रॉफिट कमाना चाहूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा गलत गलत निर्णय लेंगे, उस 10,000 कमाने के लिए हमेशा गलत डिसीजन लूंगा, इसके कारण और क्या होगा, और लॉस होगा। हम लोग गलत डिसीजन लेंगे, मन हमेशा वो रहेगा कि कैसे उसको रिकवर करना है, कैसे प्रॉफिट करना है, कैसे प्रॉफिट करना है, उसके कारण हम लोग और लॉस करने लग जाते हैं। तो इस बात को आप समझिए, कभी भी पुराने लॉस को, मतलब लॉस रिकवरी बोलते हैं जो हम लोग, लॉस रिकवरी के पीछे कभी मत भागिएगा हमेशा, ठीक है। 10,000 लॉस हो गया, 90,000, अब 90,000 से आप इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए, जो करना है आप कीजिए, लेकिन भूल जाइए कि आपके पास 1 लाख था, अब 90,000 है आपके पास, अब 90,000 से ट्रेड करना है, जो करना है 90,000 से करना है। ये चीज आप हमेशा समझिए, ठीक है। एक बोनस टिप मेरी तरफ से मैं देना चाहूंगा, ठीक है, मैं अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा, ठीक है, जो स्टॉक को मैं बाय करूंगा, हमेशा उस पे मैं नजर रखता हूँ। लगता है कि हाँ, मान लो ऐसे ऊपर गया, यहाँ से करेक्शन हुआ, करेक्शन पे अगर सपोर्ट दिख गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल मिला, तो मैं एवरेज करता हूँ, एवरेज मतलब फिर से दोबारा बाय करता हूँ। तो मेरे लिए एक बोनस टिप यही है कि अगर अगर आपको, ठीक है, शेयर पे कोई सपोर्ट लेवल पे देखने को मिले और आपको और लगता है कि स्टॉक यहाँ से भगे, तो एवरेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। एवरेज आप जरूर कीजिएगा, एवरेज करोगे आपको प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो आप एवरेज करके एक बड़ा प्रॉफिट आप हमेशा कमा सकते हो, ओके। तो ये सारी चीजें थी जो आपको इन फ्यूचर अमीर बनाने में मदद करेगी। ये जो गलतियां मैंने बताई 18-19 पॉइंट, ये गलती से आपको बचना है, जो बताया वो सब नहीं करना है। जैसे मतलब डाइवर्सिफाई ना करना मतलब ये नहीं कि डाइवर्सिफाई नहीं करना है, डाइवर्सिफाई करना है। ये सारी चीजें हैं जो गलती आपको नहीं करना है, जैसे इमोशन पे नहीं बना है, जल्दी खरीदना बेचना, या अफवाह पे नहीं आना है, ठीक है, एक पैसे पे मतलब एक शेयर पे सारे पैसे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। नहीं करते कई लोग, उसको करना चाहिए। पर्याप्त रिसर्च नहीं करते, हमें करना चाहिए। प्लानिंग नहीं करते, हमें प्लानिंग करना चाहिए। लोन लेते हैं, हमें लोन नहीं लेना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, हमें नहीं रहना है। ओवर ट्रेडिंग करते हैं, हमें नहीं करना है। नकल करते हैं, हमें नकल नहीं करना है। प्रॉफिट और लॉस का पहले से डिसीजन नहीं लेते, हमें लेना है। परफेक्ट टाइमिंग पे एंट्री एग्जिट नहीं करते, हमें परफेक्ट टाइमिंग पे एंट्री एग्जिट करना है। मार्केट अपडेट नहीं लेते, हमें लेना है। रिस्क रिटर्न हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं होता। डाइवर्सिफाई बहुत लोग नहीं करते, हमें डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। लॉस रिकवरी के चक्कर में सब पढ़ते हैं, हमें नहीं पड़ता है। एवरेज करना चाहिए, बहुत लोग एवरेज नहीं करते। ये सारी चीजें आप लोग समझ गए, 18-19 पॉइंट मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। बाकी जो अपडेट होगा, सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आप लोग जाकर के ज्वाइन जरूर हो जाएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं